हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में 16 से लेकर 30th ऑफ नवंबर 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन सभी वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की जाती हैं RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, JNV जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की भी। तो अगर आप हमारे साथ एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक आपके सामने आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर। तो रिसेंटली क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के लिए रिलीज किया गया है। इसे बनाया किन किन ने है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश किया है। साथ ही साथ आपको ये देख लेना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है वो क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में CCPI इंडेक्स भी बोलते हैं। CCPI जो है ना वो ईच एंड एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है। दूसरी चीज, कहां पब्लिश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कॉन्फ्रेंस में इसे रिलीज किया जाता है। अब ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि भाई आपने जो पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया था, अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, तो पेरिस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जहां पे सारे नेशंस ने अपना ये टारगेट लिया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे। तो भाई आप अपने उस टारगेट को कितना पूरा कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंडेक्स बाकी सारे नेशंस को कैटेगराइज करता है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट 3 रैंक के अंदर इन्होंने किसी भी कंट्री को नहीं रखा। इन्होंने ये कहा कि भाई स्टार्टिंग 3 रैंक ना वैकेंट है, किसी भी नेशन ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि जिसे टॉप 1 to 3 का दर्जा दिया जाए। मतलब आप लोग क्लाइमेट के प्रति इतने जागरूक नहीं हो। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या कहा कि अपनी जो रैंकिंग है वो 4th से स्टार्ट करते हैं। तो डेनमार्क जो है वो 4th नंबर पे यहाँ पे आता है, उसके बाद स्वीडन आता है। ऐसे ही इंडिया जो है वो 8th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग 3 तो वेकेंट है, वर्ल्ड वाइड इंडिया यहाँ पे 8th नंबर पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे पास, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे हम लोग चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और वो चीफ गेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडिया ने इनवाइट कर दिया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है फतेह अल सिसी। ठीक है, फतेह अल सिसी को हमने इनवाइट किया है 2023 के रिपब्लिक डे के लिए। आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं रिपब्लिक डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड थिंग, आप ये भी कमेंट करके बताएं कि रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या हुआ था इस दिन जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के लिए हम लोगों ने किन्हें बुलाया है, तो हम लोगों ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट फतेह अल सिसी को बुलाया है। हालांकि ये जो सेरेमनी है कि हम किसी गेस्ट को बुला रहे हैं, ये 2 साल बाद हो रही है, क्योंकि कोविड के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। किसी फॉरेन नेशंस को हम लोग नहीं बुला रहे थे एज अ गेस्ट। अब हमने वापस से इसे स्टार्ट करते हुए फॉरेन नेशंस को भी बुलाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के रूप में भी मानी जाएगी। अग्निकुल कॉस्मोस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ओपन हुई है। अग्निकुल कॉस्मोस याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर को स्टैब्लिश किया है सतीश धवन के स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। क्या होता है ये प्राइवेट लॉन्च पैड, तो भाई देखो एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपने देखा होगा इस टाइप से टावर होता है और यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है वो रखा हुआ होता है, और एक कंट्रोल सेंटर होता है जहां से वो चेक कर रहे होते हैं सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशंस को,
और उसके बाद यहां से सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है। तो भाई जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसका एक इकोसिस्टम होता है, एक प्लेस होता है जहां पे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो इंडिया का पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, अपना खुद का लॉन्च पैड यहाँ पे बनाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि इसका प्लेस आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही इसे क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है, इन्होंने अग्निबाण नाम का जो रॉकेट है, ये आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, अग्निबाण नाम का जो रॉकेट है ना, उसे भी लॉन्च किया है इसी लॉन्चिंग पैड से। ठीक है, अग्निबाण रॉकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई अग्निबाण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंग्लिनाइट इंजन से चलता है और ये इंजन वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है, जिसे भी किसने बनाया, इंडिया ने बनाया है। तो आपके लिए अग्निकुल कॉस्मोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्निकुल कॉस्मोस से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो लॉन्च पैड है इसे 28 नवंबर के दिन इनॉग्रेट किया था। इसरो के जो चेयरपर्सन हैं कौन है, एस सोमनाथ, उन्होंने क्या किया था, इसे इनॉग्रेट किया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, बड़ा सिंपल सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आती है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का जो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। अब पहले तो ये क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे एक वास्तु संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। कहां पे है, मुंबई में है। ये जो म्यूजियम है इसे वापस से रेनोवेट किया जा रहा था, सुधार किया जा रहा था, और उसका जो प्रोजेक्ट है उसको यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का अवार्ड दे डाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो म्यूजियम है ये बना कैसे था, तो 1922 में इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के रूप में इंडिया में स्टार्ट किया गया था। अब ये प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे, तो भाई उस राजा का नाम था जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ के नाम पे इसे एस्टैब्लिश किया गया था और बाद में आजादी के बाद हमने इसका नाम बदल के क्या कर लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कर लिया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को ने यहां पे अवार्ड दे दिया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट न्यूज आती है ऑस्ट्रा हिंड 22 एक एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया गया है। किस किस के बीच में किया गया, इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑस्ट्रा से आप क्या कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रा से क्या कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, एंड हिंद से क्या कर देंगे, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया। तो भाई कौन कौन से नेशंस के बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में है। यहाँ पे कब किया गया, 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक किया जाएगा। कहां किया जाएगा, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। आपके लिए बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रा हिंद कौन कौन से नेशन और कहां पे, तो भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहां पे, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान पे। अगली न्यूज आती है बिहार गवर्नमेंट जो है वो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली है। अब ये हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट क्या है, ये चाहते हैं कि भाई गंगा के वाटर को हम लोग ऐसी जगहों पे लेकर जाएं जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है, और वहां पे इसके थ्रू क्या किया जाएगा, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, वो इनका एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। गंगा के वाटर को ये लोग लार्ज पंप सेट लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। ये पंप सेट क्या करेंगे, गंगा वाटर को हाथीदा जो कि मोकामा के पास है वहां से लिफ्ट करेंगे और पहुंचा देंगे राजगीर, बोध गया एंड गया पे। ठीक है, राजगीर, बोध गया एंड गया पे इसको पहुंचाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप सभी जानते हैं राजगीर, बोध गया और गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड है।
कमेंट करके बताएं कि किस पर्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है इसरो। इसरो ने अभी रिसेंटली 9 सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है, अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश कर दिया है। किस रॉकेट की मदद से? तो PSLV C-54 की मदद से ये काम कर लिया है। अब यहां पे एक सैटेलाइट है जिसको कहा जा रहा है EOS-6। EOS-6 क्या है? इसे आप बोल सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। इससे हम लोग अर्थ पे बहुत सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं और अदर कामों के लिए भी अदर सैटेलाइट्स यहाँ पे भेजे गए हैं। तो कौन सा है? PSLV C-54। इसके थ्रू 9 सैटेलाइट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। नेक्स्ट न्यूज आई नवंबर 24 के दिन अनवर इब्राहिम को यहां पे अपॉइंट कर दिया गया एज अ 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? अनवर इब्राहिम बन चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आई 8th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। यहां पे नवंबर 21 पे हुआ। कौन कौन से नेशन थे? तो इंडिया एंड इंडोनेशिया। जब भी डिफेंस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो सिर्फ नाम और कौन कौन से नेशन है वो याद कर लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया से यहां पे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक नोटिफिकेशन रखा है जो कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अरितपत्ती और मीनाक्षीपुरम नाम के जो विलेज है, अरितपत्ती और मीनाक्षीपुरम नाम के जो विलेजेस हैं, इनको स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। तो तमिलनाडु के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज प्लेस कौन कौन से हैं? अरितपत्ती एंड मीनाक्षीपुरम है। ये बायोडाइवर्सिटी साइट्स क्या होते हैं? तो ये वो प्लेसेस होते हैं जहां पे हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा हेल्पफुल वर्क कर रहे होते हैं। अगली न्यूज आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केमांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नेशन को समर्पित कर दिया है। सबसे पहले तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें डैम बनाया जाता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद जब डैम से वाटर फ्लो करता है तो यहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं। वो टर्बाइंस इसकी मदद से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो मतलब वाटर, और वाटर से आप पावर जनरेट करते हो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को आप यहां पे जनरेट करते हो। तो नया प्लांट कहां पे लगाया गया? केमांग के अंदर लगाया गया। किसने बनाया इसको? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेपको नाम की कंपनी ने इसको बनाया। ये अरुणाचल प्रदेश के केमांग डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखेंगे कहां पे है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, केमांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है आपके सामने कि फ्रैंका मिया सुलेम यंग, नाम रिपीट करूंगा, फ्रैंका मिया सुलेम यंग नाम की जो पर्सन है यहाँ पे, इन्हें यूनेस्को का मदनजीत सिंह प्राइज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मदनजीत सिंह प्राइज क्यों दिया जाता है? तो ये टॉलरेंस को, नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है एवरी 2 इयर्स में। और देता कौन है? यूनेस्को देता है। यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहां पे? ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है वो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फ्रैंका मिया सुलेम यंग जो है वो एक जर्नलिस्ट है, यानी कि न्यूज रिलेटेड वर्क करती है यहाँ पे। इनके एनजीओ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनजीओ का नाम ए फॉरगिवनेस मूवमेंट है और पॉजिटिव यूथ अफ्रीका है। यहाँ पे ये जो प्राइज है ना, ये यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1996 के अंदर। 1996 में ये प्राइज स्टार्ट हुआ था। ये प्राइज स्टार्ट करने के लिए भी इंडियन पर्सन जाने जाते हैं, मदनजीत सिंह, जो कि एक डिप्लोमैट थे, फॉरेन डिप्लोमैट होते हैं ऐसे पर्संस जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दूसरे नेशन में। ऐसे ही अदर नेशंस के भी डिप्लोमैट्स होते हैं। तो इंडियन डिप्लोमैट थे, उन्होंने यहाँ पे जो है नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया था। तो उनके नाम पे ये अवार्ड यहाँ पे स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज है कि यूनाइटेड नेशंस ने 15 नवंबर को डे ऑफ 8 बिलियन डिक्लेयर कर दिया। 15 नवंबर 2022 ये वो दिन है जब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो चुकी है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी, 8 बिलियन हो चुकी है 15 नवंबर 2022 को। इनका ये मानना है कि अराउंड 9.7 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन, कब तक, 2050 तक। और ये भी मानना है कि पॉपुलेशन में नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा फर्स्ट रैंक पे, कब तक, बाय 2023। ऐसा कैसे कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट के अंदर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.412 बिलियन है, जबकि हम लोग चाइना की पॉपुलेशन देखें तो 1.426 बिलियन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन है। तो ओवरऑल इंडिया सरपास करने वाला है 2023 में और वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस नेशन बनने वाला है। अगली न्यूज थी आर्टेमिस 1 से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टेमिस क्या है, तो भाई नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया में इसरो काम करता है ना, वैसे ही नासा की तरफ से ये काम करता है, यूएसए की तरफ से नासा काम करता है। इनका आर्टेमिस प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो प्लान कर रहा है मून पे वापस जाना, ठीक है, वापस से मून पे पहुंचना है, उसी प्लानिंग पे ये काम किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में, तो भाई ये जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम कोई फीमेल जो है वो चांद पे पहुंचने वाली है, वो नासा करने वाला है। कब तक करने वाला है, तो 2024 के बाद इसे किया जाएगा। उसके लिए प्री प्लानिंग में ये आर्टेमिस मिशंस चलाए जा रहे हैं। तो आर्टेमिस 1 चलाया गया, बाद में 2 आएगा, और अगर 1 तो सक्सेसफुल हो चुका है, अगर 2 भी सक्सेसफुल रहा तो आर्टेमिस 3 के थ्रू ह्यूमंस को भेजा जाएगा स्पेस के अंदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसके थ्रू भेजा जाएगा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू। इसमें एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, उनको नाम दिया गया ओरियन स्पेसक्राफ्ट, तो उसकी मदद से ऐसा किया जाने वाला है। नेक्स्ट न्यूज थी थर्ड एडिशन सी वेगाइल 22 नाम का एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने यहां पे किया 15 और 16 नवंबर को, ताकि हम लोगों के जो कोस्ट गार्ड हैं वो इंडिया की लंबी चौड़ी जो सीमा है उसको अच्छे से क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो यहां पे याद रखेंगे सी वेगाइल इंडियन नेवी का है, अपने कोस्ट वगैरह को अच्छे से जांचने के लिए है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।